द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी पर देश में दंगे भड़काने, दंगे करने के आरोप तो अक्सर लगते रहते हैं। उनके नेता भी इस तरह के आरोपों में संलिप्त पाए जाते हैं। नेताओं पर, विधायकों पर, सांसदों पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने जिलों में, अपने क्षेत्र में दंगे भड़काए हैं, वहां पर हिंसा भड़काई है, हिंसा को अंजाम दिया है, जिसे लेकर उनकी गिरफ्तारी भी होती है, सजा भी मिलती रहती है। लेकिन अब खबर आ रही है दोस्तों कि ब्रिटेन के लेस्टर में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, जो हिंसा भड़की थी, वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी तत्वों ने भड़काई थी। उन लोगों ने जो है वो हिंसा के लिए उकसाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना डंका विदेशों में किस कदर बजवा रही है, और इसे लेकर हर तरफ लोग ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी पर देश में आरोप लगते हैं दंगों के, अब वो बाहर भी इस तरह की चीजों को अंजाम दे रही हैं। उनके करीबी जो हैं हिंसा करने के लिए, दंगा करने के लिए भड़का रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के करीबी तत्वों ने, जिन्होंने ब्रिटेन के लेस्टर में हिंसा भड़काई है, उन्होंने ऐसा किसके कहने पर किया और उन्हें ऐसा करने से क्या फायदा होगा। आपको बता दें कि जिस वक्त दंगे हुए थे, जिस वक्त हिंसा हुई थी हिंदू मुस्लिम के बीच ब्रिटेन के लेस्टर में, तब भारतीय मीडिया ने जमकर खबरें चलाई थी कि मुसलमानों ने हिंदुओं के घर तोड़ दिए, हिंदुओं पर हमला किया, ब्रिटेन में मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया। इस तरह की खबरें जो हैं वो मीडिया में चल रही थी। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं कि ये सब क्यों और किस लिए करवाया जा रहा था और किया गया। खबर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप मोहम्मद अली का ट्वीट देखिए। यहाँ पर इन्होंने जॉर्नो मिरर की खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि ब्रिटेन के लेस्टर में पिछले साल हुए हिंदू मुस्लिम दंगों को भारतीय जनता पार्टी के करीबी तत्वों ने भड़काया था। रिपोर्ट, अब तो विदेश में भी बीजेपी का डंका बज रहा है। वाकई विदेश में बीजेपी का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, क्योंकि बीजेपी के करीबी तत्व ही इस तरह के दंगों को वहां पर भड़का रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। खबर देखिए, जॉर्नो मिरर की खबर में और भी जानकारी दी है। हेडलाइन में वही लिखा है कि ब्रिटेन के लेस्टर में पिछले साल हुए हिंदू मुस्लिम दंगों को भारतीय जनता पार्टी के करीबी तत्वों ने भड़काया था। रिपोर्ट, आगे खबर में देखिए तो लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुस्तान में दंगे भड़काने का आरोप लगता ही रहता है। इसके साथ साथ अब ब्रिटेन में भड़के दंगों का भी आरोप बीजेपी पर ही लग रहा है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ब्रिटेन के लेस्टर में हुई सांप्रदायिक हिंसा को कथित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा भड़काया गया था। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ब्रिटेन के लेस्टर में जो हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का, उसके पीछे किसका हाथ था और उसके पीछे किसकी जो है योजना थी। आपको बता दें कि ब्रिटेन के लेस्टर में भारत पाकिस्तान मैच हुआ था अगस्त के दरमियान, और उसी दौरान जो है दोनों गुटों, हिंदू और मुस्लिम के बीच जमकर जो है वो हिंसा भड़की थी। कई तरह के आरोप लगे थे और कई तरह की चीजें और तस्वीरें जो हैं वो सामने आई थी, जिसे लेकर अब कहा जा रहा है कि ये दंगे भड़काने वाले और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के करीबी तत्व थे। आगे इस खबर में लिखा है, जॉर्नो मिरर की खबर में आगे लिखा है, रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के करीबी तत्वों पर ब्रिटिश हिंदुओं को मुस्लिम युवाओं से लड़ने के लिए उकसाने का संदेह है। आगे लिखा है कि यूके सुरक्षा बल के एक सदस्य ने कहा कि ऐसे सबूत मिले हैं कि भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुपों का इस्तेमाल करते हुए हिंदू प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उतरने के लिए प्रोत्साहित किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूके सुरक्षा बल के एक सदस्य का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुपों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंदू प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उतरने के लिए प्रोत्साहित किया। जाहिर सी बात है कि उन्हें प्रोवोक किया हिंसा भड़काने के लिए, लड़ाई करने के लिए, जिसके बाद जो है दोनों समुदाय के बीच दंगे देखने को मिले। इस खबर में आगे लिखा है कि 28 अगस्त, आपको बता दें कि 28 अगस्त 2022 को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद से लेस्टर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें युवाओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए सड़कों पर मार्च किया था। इस दौरान मुसलमानों और उनके घरों पर हमलों के साथ साथ हिंदू मंदिरों और घरों पर हमले और तोड़फोड़ की खबरें भी आई थी। लेकिन भारतीय मीडिया ने इसे एक ही नैरेटिव से चलाया, जिसमें हेडलाइंस और तमाम खबरों में ये कहा गया कि देखिए मुस्लिम जो हैं वो हिंदुओं के घर तोड़ रहे हैं, मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, हिंदू प्रदर्शनकारियों को मार पीट रहे हैं और वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब जो यहाँ पर खबर सामने आ रही है कि इसके पीछे का क्या कारण है, ये सारी
सारी प्लानिंग किसकी थी, ये योजना किसकी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो है हाथ आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश में तो दंगे के आरोप उस पर लगते ही हैं, लेकिन अब इसका डंका जो है वो विदेशों में भी बज रहा है। विदेशों में जो दंगे हो रहे हैं, जो विदेशों में जो हिंसा भड़क रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके करीबी तत्वों की जो है मिली जुली यहाँ पर आपको घटनाएं जो हैं वो दिख रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि यही आर्टिकल हमने द वायर में भी देखा। वायर में भी कुछ जानकारियां दी गई हैं। वायर की खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वायर में भी यही लिखा गया है कि ब्रिटेन के लेस्टर में पिछले साल हुई झड़प मोदी की राष्ट्रवादी पार्टी ने भड़काई थी। रिपोर्ट द वायर के आर्टिकल में भी उसे रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जो रिपोर्ट जर्नो मिरर में हमने आपको दिखाई, और उसमें भी यही बातें जो हैं वो कही गई हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था और उसके बाद से ही वहां पर हिंदू मुस्लिमों के बीच जो है वो हिंसक झड़प हुई, प्रदर्शन हुए और लड़ाई जो है वो देखते ही देखते दंगे में बदल गई और कई तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आई, जिसे लेकर भारतीय मीडिया ने खूब उसे भुनाने की कोशिश की। और अब सामने आ रही है खबर कि यहाँ पर तो मोदी जी के करीबियों का ही हाथ है। दंगा भड़काने के लिए, दंगा उकसाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैट्स का इस्तेमाल किया गया है, हिंदुओं को उसमें भड़काया गया। जैसा कि आप अमूमन आरोप जो लगते रहते हैं बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं पर, उसमें भी ये व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं। इनके जरिए ही लोगों को प्रोवोक किया जाता है, उकसाया जाता है और इनके जरिए ही गलत सूचनाएं फैला करके दंगा जो है वो भड़काने की कोशिश की जाती है। तो जो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करीबी यहां कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, वही काम ब्रिटेन में भी जो है जारी है। इसी के साथ द वायर का आर्टिकल ये देखिए, इसमें लिखा है, एक नई रिपोर्ट में ब्रिटिश टैबलॉयड डेली मेल ने बताया कि पिछले साल ब्रिटेन के लेस्टर में हुई हिंसक नस्लीय झड़पों को कथित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा भड़काया गया था। सप्तांत के दौरान प्रकाशित ये रिपोर्ट भाजपा की हिंदू राष्ट्रवादी की विचारधारा की ओर इशारा करती है, जो हिंदू बहुमत के हितों को प्राथमिकता देती है और धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखने के लिए इसकी आलोचना की जाती रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के करीबी तत्वों पर लेस्टर में पिछले गर्मियों में भड़के दंगों में ब्रिटिश हिंदुओं को मुस्लिम युवाओं से उलझने के लिए उकसाने का संदेह है। यहाँ पर भी उसी बात का जिक्र किया गया है कि एक यूके के सुरक्षा बल के एक सदस्य ने कहा है कि ऐसे सबूत मिले हैं कि भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने क्लोज व्हाट्सएप ग्रुपों का इस्तेमाल करते हुए हिंदू प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उतरने के लिए प्रोवोक किया और वहां पर जो है दंगा भड़काया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं और इसका फायदा वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, वहां पर खबरें चलाई गई, भारतीय मीडिया में ये खबरें चलाई गई कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया, मुसलमानों ने हिंदुओं के घर तोड़ दिए, उनके मंदिरों पर हमले किए। तो इसका हमारे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो लोग देखेंगे, जो लोग सच्चाई नहीं जानते, वो लोग यही सोचेंगे कि वहां पर मुस्लिम जो है हिंदुओं को मार रहे हैं और यहां पर भी मुस्लिमों का जो है वो बॉयकॉट करना शुरू हो जाता है। तो ये आप सारी क्रोनोलॉजी जो है वो समझ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो फूट डालकर राज करना चाहती है। उसने ऐसा करने की कोशिश भी की और लगातार कर रही है। और अब जो रुझान है, अब जो परिणाम है वो भी सामने आ रहे हैं कि विदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए किस तरीके से अपने करीबियों को इस तरह की चीजें करवा रही है या उनसे कर रही है। इसी के साथ आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से ब्रिटेन से रिपोर्ट आ रही है जिसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के करीबियों ने, भारतीय जनता पार्टी के करीबी तत्वों ने वहां पर दो समुदाय के बीच हिंसा भड़काई है, दंगे भड़काए हैं, उसे लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।